तो पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि यू कैन बिकम अ रॉक स्टार, यू विल बिकम अ रॉक स्टार, यू मस्ट बिकम अ रॉक स्टार। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए और वो तभी होगा जब आप, हमारा ये ट्रेंड है, अगर आप कभी भी देखोगे, अगर आप वाईटी आप देखना चाहो, जो सबसे पहला चैप्टर होता है, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, है ना, खूब सारी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। क्या रीजनिंग होगी उसके पीछे? ये वीडियो देख के मोटिवेट होकर 2 दिन का जोश नहीं दिखाना, है ना, अपने को ये रिजल्ट तक इसको कंटिन्यू करना। तैयार है? एक हाई फाई करेंगे, चलो तो स्टार्ट करते हैं। यार आप लोगों के बहुत सारे मैसेज मिले, बहुत सारे कमेंट्स हमने देखे भी हैं, उसको एनालाइज भी किया है। एक चीज रियलाइज हुई है कि हाफ वे मार्क पे हम आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम के, है ना, और अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है, अभी भी एक रेस है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, है ना। तो कुछ ऐसे ही सवाल जो हमें मिले और जो मुझे बेस्ट लगा वो मैं लेकर आया हूं। यानी निक्कू भैया आज आए हैं, क्या खास लाए हैं? आपके सवाल, आपकी टेंशन, आपकी एंजाइटीज, आपके डर, इन सब का सॉल्यूशन है इस वीडियो में। अब भैया सवाल क्या है ना, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। और स्ट्रेटेजीज हैं, ट्रिक्स बोल लीजिए, 3 स्टार्स बोल लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वो बोल लीजिए, उस तरीके से हम समझेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है, भैया अब तक कुछ नहीं पढ़ा। यार क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए ना, क्यों नहीं पढ़ा? अब नहीं पढ़ा तो हमारा कर्तव्य तो है कि हम आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी दे सके, तो उसके लिए भी ये वीडियोस हैं। अब कोई बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कंफ्यूज हूं, कहां से शुरू करूं? भैया ये तो समझ में आ गया कि यार अब पढ़ाई करनी है, हाफ ईयरली के मार्क्स ने बता दिया भैया। अगर नहीं पढ़ाई की तो कितनी कुटाई होगी हमें भी नहीं पता, तो भैया कुटाई से डर लगता है ना, तो इसलिए पढ़ाई करने का मन तो कर रहा है, लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, कहां से शुरू करूं? ये कंफ्यूजन है। या फिर किसी के पास एक प्रॉब्लम होगी, क्या अब भी मैं रिजल्ट से स्टार बन सकता हूं? क्या अब भी मैं रिजल्ट से स्टार बन सकता हूं, इंप्रेस कर सकता हूं, अपने पेरेंट्स के चेहरों में खुशी ला सकता हूं? या फिर मेरी ट्रेन छूट गई? ये भी एक सवाल होता है ना। फिर ऐसे ही सवाल है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, है ना, खूब सारी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। क्या रीजनिंग होगी उसके पीछे, है ना। फिर उसके बाद डर लग रहा है भैया, ये एंजाइटी होती ही है। जैसे जैसे पास में चीजें आती हैं, हाफ ईयरली एग्जाम आता है, कई होगा प्री बोर्ड शायद शुरू हुआ होगा या अभी तक नहीं हुआ होगा, तो होने वाला होगा, तो एक एंजाइटी अंदर घुस जाती है कि क्या करें, कैसे करें, होगा कि नहीं होगा, रातों की नींद उड़ जाती है। होता है ना ऐसा? है? अगर है तो प्लीज स्टार जरूर कमेंट में करिएगा ताकि समझ में हमें आए। कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कुछ वीक है। कई लोग होते हैं जिन्होंने थोड़ी अच्छी पढ़ाई की होती है तो उनके कुछ सब्जेक्ट अच्छे स्ट्रांग हो जाते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट भी जागता है, तो वो बहुत अच्छे से करते हैं। कुछ वीक है, उनको नहीं करते, तो क्या करें? ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के मन में है। तो बस इसी के लिए आज निक्कू भैया आए हैं 3 स्टार स्ट्रेटेजीज लेकर। इनको ध्यान से समझिए और इसको इंप्लीमेंट भी करना है भैया, सिर्फ समझना नहीं है। ये वीडियो देख के मोटिवेट होकर 2 दिन का जोश नहीं दिखाना, है ना, अपने को ये रिजल्ट तक इसको कंटिन्यू करना है। तैयार है? एक हाई फाई करेंगे, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है भैया जी? प्रायोरिटी सेट कीजिए ना यार। टाइम इज लिमिटेड, समय हमेशा लिमिटेड है, और आप किसी को भी देते हो तो अपना समय ही देते हो। अगर आप जॉब करोगे समय दोगे, अगर आप अपना बिजनेस खड़ा करोगे आप समय ही दे रहे हो। तो भैया समय को समझो, इसकी इंपॉर्टेंस। ये लिमिटेड है भैया, ये स्केयर रिसोर्स है, तो यहां पर आपको प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है भैया? स्टडी करना। स्टडी शुरू नहीं किए जिन्होंने, उनके लिए स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है भैया कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी अच्छे से समझना, थ्योरी पे इन्वेस्ट करना टाइम, थ्योरी को ये मानना कि हाँ भाई थ्योरी से आगे चीजें बनती हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने, क्योंकि अभी टाइम, कई लोगों ने पढ़ाई शुरू नहीं की होगी, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है सॉल्व। यानी ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की, प्लीज आप पढ़ाई शुरू कीजिए, थ्योरी अच्छे से पढ़िए, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, एटलीस्ट सॉल्व वाले अभी स्टार्ट कर दीजिए, अनसॉल्व पे मत जाइए। ठीक है जी। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर ली है उनको तो अनसॉल्व करना ही है, उनके लिए मैं बात कर ही रहा हूं, और भी पॉइंट्स है जो उनको कवर करेंगे। तो ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं किया कि भाई स्टडी शुरू करो। अब ये स्टडी शुरू तो करें, पर कैसे करेंगे? सबसे पहली बार पहला चैप्टर उठाएं। हमारा ये ट्रेंड है, अगर आप कभी भी देखोगे, अगर आप वाईटी आप देखना चाहो, जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो सबसे ज्यादा व्यूज लेकर आता है, चाहे वो 11th क्लास का हो चाहे वो 12th क्लास का हो, पहला चैप्टर सबसे ज्यादा व्यूज लेकर आता है। इसका मतलब क्या है? हर इंसान शुरू तो करता है बट उसको आगे नहीं बढ़ाता। शुरू करने में उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको आगे ले जाकर कंटिन्यूएशन में प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है। इट्स अ फैक्ट ना, वरना तो सभी वीडियोस पे वही व्यूज होते, है ना। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है भैया जी? जो मैक्सिमम वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं आपको पहले उनको उठाना है, और ये हर सब्जेक्ट के होते हैं। कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें ज्यादातर मार्क्स के आते हैं, जैसे हमारे में अगर अकाउंट्स की बात की जाए तो शेयर
का चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से डिवेंचर कनेक्टेड है। पार्टनरशिप में मैं मानता हूं सेकंड चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और थोड़ा बहुत डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है ना। और थर्ड पार्ट में फिर हमारे पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जहां पे हम फॉर्मेट पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद की चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, उनको आपको सबसे पहले कवर करना है, क्योंकि वो आपको कुछ चीजें देगा, बेसिकली कॉन्फिडेंस देगा, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये मैक्सिमम वेटेज वाले पे जाओ। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर मीडियम पे और फिर इजी वन वाले पे जाओ, यानी मिनिमम वाले पे जाओ। फिर वीक सब्जेक्ट, अब जिनका कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जाहिर सी बात है भाई, जिनका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है आप उसको बैक एंड द एंड में रिवीजन करते रहो और वीक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो। भैया मन ही तो नहीं लगता, मन नहीं लगता तो सामने अपने पेरेंट्स की तस्वीर लगाइए, सामने अपने सपने की तस्वीर लगाइए, सामने उस एम को लिखिए जो आपको बनना है। वो एम बार बार आपको दिखाई देगा ना, तो आपका मन लगेगा। आप समझिए कि 100% मार्क्स लाना है या टॉपर बनना है, तो वो 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट से नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट से। ये पूरी उंगलियां मिलती हैं तो मुट्ठी बनती है। एक सब्जेक्ट से उंगली बनती है, एक अंगूठा होता है, लेकिन जब ये सब मिलता है तो मुट्ठी बनती है। और जब किसी को मुट्ठी से मारोगे ना, घूंसा, तो भाई मुंह बिगड़ जाएगा। तो जब आप पूरी अच्छे से हर सब्जेक्ट की तैयारी करोगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये वीक सब्जेक्ट में आपको करना पड़ेगा। देन उसके बाद भैया जी वीक सब्जेक्ट में मोर फोकस है। फिर भैया जी सेल्फ इवैल्यूएशन। देखो, मैं, आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे ना, उसमें ये पॉइंटर जरूर देखोगे। सेल्फ इवैल्यूएशन क्या होता है कि बच्चे ना सेल्फ इवैल्यूएट करना छोड़ चुके हैं। भैया गलतियां हो रही हैं, जो हमारा सवाल है ना, यही वाला तो पॉइंट है हमारे पास कि भैया जी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे यार? पूछो ना अपने आप से। आपने एग्जाम दिया था, आपने क्वेश्चन पेपर लिया होगा, उसका सॉल्यूशन किया होगा, मार्क्स कटे होंगे, आपने अपना सॉल्यूशन देखा होगा। रीजन जानो ना, इवैल्यूएट करो। ये जो बॉडी है ना, ये बहुत ही मस्त है और बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन बहुत ही रहस्यमय भी है। कब आपका दिमाग कहां ले जाएगा नहीं पता चलता। रील्स देखते देखते 2 मिनट से 4 मिनट 8 मिनट घंटे हो जाते हैं, पता नहीं चलता। क्वेश्चन सॉल्व करते करते कई बार टाइम गुजर जाता है, पता नहीं चलता। कई बार यहां बैठा होता है, सोच कहीं और के बारे में रहा होता है। तो सेल्फ इवैल्यूएट करो कि आप अपना समय कहां वेस्ट कर रहे हो। ये जो प्रायोरिटीज वाला पॉइंट है, ये कहां जा रहा है, इवैल्यूएट करो। जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसमें क्यों गलतियां हो रही हैं, किस वजह से गलतियां हो रही हैं, उसको पहचानो, उसको लिखना स्टार्ट करो। क्योंकि कई बार आपको अपने बारे में पता चलेगा कि यार मैं, जैसे होता है ना कि अपन बोलते हैं श को कोई फ बोलता है, फ को कुछ और बोलते हैं। वो कैसे पता चलता है? जब उसको किसी ने इवैल्यूएट किया होता है। तो कई बार क्या होता है, हम बच्चों से जब बात करते हैं तो पता चलता है कुछ फॉर्मूले हम उसको ऐसे दिखा रहे हैं, बट उसके दिमाग में अलग तरीके से स्टोर हो रहा है। तो उसको ये याद दिलाना पड़ता है कि देख, ये वाले फॉर्मूले को तू ऐसे लेता है, प्लीज ये ध्यान रखना। जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूं, जैसे गवर्नमेंट की स्पेलिंग है ना, तो गवर्नमेंट की स्पेलिंग में एन का थोड़ा साइलेंस रहता है। तो मैं उसको पता है कैसे आता हूं, गवर्नमेंट, तो एन आता है भाई उसमें, वरना मैं एन खा जाता था। तो इस तरीके से आप अपनी मिस्टेक्स पे वर्क कर सकते हो, पर उसके लिए सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला स्टार जो होगा वो हमारा होगा प्रायोरिटीज, कि आपको प्रायोरिटीज देनी है। किसको? सबसे पहली बात तो स्टडी को देनी है भाई। नहीं शुरू किया तो स्टडी में कैसे? पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, सीधा क्वेश्चन पे नहीं पहुंचना। और क्वेश्चन के लिए आप पहले सॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। फिर दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम वेटेज वाले सब्जेक्ट देखो, फिर मीडियम, फिर मिनिमम पे जाओ। फिर वीक सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करो, जिनका कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कुछ वीक है। और सेल्फ इवैल्यूएशन सबके लिए है भैया। गलती क्यों हुई, कैसे हुई, मेरा माइंड मुझे कहां गलत ले जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला स्टार ये है और उसके अंदर के पॉइंट्स ये हैं। फिर उसके बाद दूसरे स्टार की बात की जाए, स्पीड। देखो यार, अगर हमको पूरा पेपर सॉल्व करना है तो हमें स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हाफ ईयरली में लिखा, भैया मुझे आता तो सब था, पर मैं 80 में से 70 मार्क्स ही अटेम्प्ट कर पाया। किसी ने तो 68 मार्क्स अटेम्प्ट किए, तो 12 मार्क्स रह गए। तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, अभी आप स्टार्ट में होंगे, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आपके एग्जाम्स भी आएंगे। हम बोलते हैं कि मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन बच्चे नहीं लगाते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं आपसे क्या कहूंगा भैया, स्पीड के लिए प्लीज एटलीस्ट पर डे 2 क्वेश्चंस खुद से लिखिए। लिख लिख कर सॉल्व करो भाई, लिख लिख कर सॉल्व करो। लिखने की आदत, देखो एआई का जमाना है, उंगलियां टप 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 करने की आदत हो गई, उससे लिखने की आदत छूटती जा रही है। बट एग्जाम में अभी आपको लिखना ही पड़ेगा, तो आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। अब मैं ऐसे बोलूं डेली 2 पेज लिखो टाइमर सेट करके, तो वो लगेगा कि जैसे 5वीं क्लास के टीचर ने बोला है। लेकिन सच ये है कि बेसिक यही है, यही है आपको स्पीड बढ़ाने की तरकीब, कि क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना पड़ेगा एटलीस्ट, और टाइमर के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आपको पता तो चले कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा रहे हो। फिर सेल्फ इवैल्यूएशन से आप ये जान पाओगे, जो मैंने प्रोसेस से पहले बताई है, कि भैया कहां पर ज्यादा टाइम लगा रहे हो। समझ रहे हो? देन उसके बाद इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस को ओरली कर लो यार, उसको लिख लिख के करने की जरूरत नहीं है। और ये मेंटली है कि जब इजी क्वेश्चन दिखता है ना, उसको हम बड़े प्यार से करते हैं। कई क्वेश्चंस क्या होते हैं जिनको सजा के करने क्या होता है, कि पहला 1 घंटा तो मैं बड़े आराम से सजा के, ओए होए 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 क्या हैंडराइटिंग लिखूंगा कि भाई सब शर्मा जाए।
नहीं, एक प्रॉपर बेसिक स्पीड मेंटेन करके रखनी है आपको, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, मोतीचूर के लड्डू जैसे नहीं हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस को ओरली कर लो यार कि हाँ इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है डन है। उसको लिख लिख के करने की जरूरत नहीं है। देन चार्ट, शॉर्ट नोट्स एटसेट्रा, है ना, आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे ओन, उन सब से आपको रिवीजन करना है। इससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है, इससे आपकी स्पीड बढ़ती है, तो कम टाइम में आपका ज्यादा आउटपुट आ पाता है। इसको ध्यान रखो। फिर उसके बाद भैया फॉर्मेट्स हैंड से बनाइए। कई बार क्या होता है, देखो कई लोगों की स्पीड अच्छी होती है तो वो भाई स्केल लें, एस्थेटिक वे में लाइन खींचे, पूरे ऐसे बनाए। पर भैया जी अगर नहीं है तो भैया स्मार्ट बॉय, ये लो, ये ऐसे लाइन खींच दो भैया जी, ये लो भैया जी, ये लो भैया जी, ये खींच गया लाइन। अब क्यों स्केल में टाइम लगाएंगे अपन, लो ज्यादा ये है तो ये लो भैया जी, पूरा बॉक्स बना दिया अपन ने। समझ रहे हो आप? ऐसा भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है जी। तो टाइम बचाइए, इस तरीके से आप टाइम बचाना शुरू करेंगे ना तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मॉक टेस्ट इसमें आपको देने हैं। यहां पर आपको स्पीड चेक करने के लिए आप अपनी मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है जी। सैंपल पेपर जो इसको बोलते हैं अपन, वो भी कर सकते हो। तो ये मॉक टेस्ट है, तो यहां से आपकी स्पीड आएगी। पहला वाला पॉइंट था कि कैसे आपको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है जी, कैसे पहले किसको करें, फिर किसको करें, फिर किसको करें। दूसरा पॉइंट है आपके लिए कि आपको स्पीड मेंटेन करनी है, क्योंकि आपको स्टार बनना है, रॉक स्टार बनना है। बनना है ना, तो कमेंट में स्टार भी लिख देना। चलिए अब आखिरी पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्फिडेंस। देखो, राजा वही बनता है जो सपने देखता है कि मैं राज करूंगा। वो कभी नहीं बनता जो कमियों की बातें करता रहता है, जो दूसरों में कमियां खोजते रहता है, जो इस बात से रोते रहता है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा राज्य का शासन। क्योंकि राजा काम में लगा होता है, उसको राज्य चाहिए होता है, वो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाता है, साम दाम दंड भेद सब अपनाता है। प्रजा होती है जो ये सोचती रहती है कि बनूंगा राजा एक दिन, बनूंगा एक दिन, इस सब पे राज करूंगा मैं। तो पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि यू कैन बिकम अ रॉक स्टार, यू विल बिकम अ रॉक स्टार, यू मस्ट बिकम अ रॉक स्टार। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप पहले 2 स्टार्स वाले पॉइंट्स को कवर कर लेंगे, ठीक है जी। मैनिफेस्टेशन, अब तो आपने सुन लिया होगा, हर कोई कहता है मैंने मैनिफेस्टेशन किया है। अभी आपने देखा होगा हमारे इंडियन में क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है जो ओपनिंग में बहुत मारते हैं, बहुत ही भयंकर, अभिषेक शर्मा करके हैं। उनका एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था कि मैं इंडिया टीम में खेल रहा हूं, ऐसे रन बना रहा हूं, ऐसे रन बना रहा हूं, ऐसे रन बना रहा हूं। उन्होंने बताया था कि उनको धवन जी ने ये एडवाइस दी थी। मैनिफेस्टेशन, अब बहुत सारे रील्स ऐसे देख लोगे कि मैंने तो मैनिफेस्ट कर लिया था। तो सबसे पहले इन चीजों को सीखो, ये इमोशनल एस्पेक्ट्स है, मेंटली आपको स्ट्रांग बनाते हैं। और फिर आपके लिए अनसॉल्व क्वेश्चंस करना है भैया जी। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अनसॉल्व क्वेश्चन करके। पहले आपने सॉल्व क्वेश्चंस कर लिए, पहले आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ ली, फिर आपको अनसॉल्व क्वेश्चन करना है। मेजर वेटेज वाले चैप्टर आपने कर लिए, फिर मीडियम वाले कर लिए, इजी वाले कर लिए। जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको ओरली कर लिया तो आपके पास टाइम भी बचेगा, है ना। फिर आप अनसॉल्व क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। फिर पीवाईक्यूज कर लो भैया, लगे हाथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, उससे भी कॉन्फिडेंस आएगा। कमी होगी तो सेल्फ इवैल्यूएशन की प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करनी है। याद रखना, जब जब गलती करो सेल्फ इवैल्यूएशन जरूर करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर भैया जी टफ क्वेश्चंस भी कर लो, एक एक दो दो कर लो, है ना। और इसके लिए सबसे अच्छी बात है भाई, सीबीएसई के प्रीवियस 2 इयर्स के सैंपल पेपर कर लो। प्रीवियस 2 इयर्स के सैंपल पेपर जो इस साल का है और पिछले साल का, बहुत अच्छे लेवल के पेपर थे वो। अगर आपने वो कर लिया ना, यकीन मानो कि आप रॉकस्टार बनने के लिए तैयार हो। फिर आपको ज्यादा सोचने की, डरने मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा अपने इरादों से बना जाता है और प्रजा अपनी आदतों से। आपको डिसाइड करना है, आप आदत पे बिलीव करना चाहते हो या इरादे मजबूत करना चाहते हो। आदत तो वही है यार, सोना है सुबह, रात को सपने देखने हैं, फिर सो जाना है, दिन भर मतरगस्ती करनी है। तो चॉइस इज योर्स। तो मेरी ओर से मैंने आपको पॉइंटर्स बताए हैं जिसकी वजह से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और यकीन मानो आप कर सकते हो। लेकिन समय लिमिटेड है, तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जागेंगे तो एक दिन स्टार बनेंगे। चलिए, तो इस उम्मीद के साथ चलते हैं कि आप इन बातों को अपनाएंगे और ये बातें आपकी जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएंगी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड एक प्यार सा मोटो है, हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, ठीक है जी। चलो फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।